हाय गाइज, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम लोग सब आदमी पुनः सेट पढ़ेंगे जीके जीएस का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट होगा। प्लीज़ मेरे भाई जितने लोग वीडियो को शेयर ना कर किए हैं शेयर करें वीडियो। आप लोग वीडियो शेयर करने में मत शर्माइए, वीडियो शेयर कीजिए पक्का, बहुत ज़रूरी है वीडियो शेयर करना। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है? कहता है कि आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है मेरे भाई साहब। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि आधुनिक ओलंपिक के स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक रजत पदक है पार्टनर साहब, चांदी। इस बात का ख्याल रखना है, ध्यान देना है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक जो है वह रजत पदक होता है, इस बात को भूलिएगा मत। यह क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछ दिया गया है कि आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है, तो पार्टनर साहब आपका है रजत पदक। अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। क्वेश्चन यह पूछता है कि राजा हर्षवर्धन अपने उनके भाई का नाम बताइए जिनके भाई के मृत्यु के बाद थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पे अपना धाक जमाया था। राजा हर्षवर्धन के वह कौन से भाई थे जिनके मृत्यु के बाद वह थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पे अपना प्रभुत्व जमाए थे? तो दोस्त आपको बता दें कि राजा हर्षवर्धन के उस भाई का नाम था सूर्यवर्धन। राजा हर्षवर्धन के उस भाई का नाम था सूर्यवर्धन, और सूर्यवर्धन के मृत्यु के बाद थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर वो अपना सिंहासन पार्टनर साहब काबिज कर लिए थे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और प्रत्याशा रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितना तक विस्तार होने की आशा है? 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना विस्तार होने का आशा था पार्टनर साहब? संयुक्त राष्ट्र के विश्व आर्थिक स्थिति के अनुसार बताना है। सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए पार्टनर। जब आपसे 2020 का करेंट पूछेगा तो यहाँ है की जगह बस खाली था कह देगा, और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और प्रत्याशा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पार्टनर साहब इसका जो विस्तार था अर्थव्यवस्था का वह कितना % तक होना चाहिए था? तो आंसर सब लोग याद रखेंगे 7.8%। 7.8% तक उसका विस्तार एकदम होना चाहिए था। यह विश्व आर्थिक स्थिति और प्रत्याशा रिपोर्ट बताया था 2019 का। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभ होता है और दूसरा जीव अप्रभावित रहता है। मतलब जैविक शब्दावली में उस स्थिति का वर्णन करना है जिसमें पार्टनर साहब एक जीव को लाभ होगा और एक जीव पे कोई प्रभाव ना पड़ेगा। उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? जैविक शब्दावली में दो ठो जीव, ऐसा जीव जिसमें एक को लाभ हो और दूसरा पार्टनर साहब अप्रभावित रहे, उसमें कोई प्रभाव ना पड़े, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सब लोग ध्यान रखिएगा, उससे हम कहते हैं सहभोजिता। उससे हम कहते हैं सहभोजिता। देखिए परजीविता किसे कहते हैं? तो परजीवी एक ऐसा जीव जो दूसरे पर डिपेंड हो, जो दूसरे पर डिपेंड रहेगा मेरे भाई साहब, वह परजीवी कहलाएगा। और स्वभोजी वह कहलाता है जिसमें एक को फायदा हो दूसरा अप्रभावित रहे, वह स्वभोजी कहलाएगा। तो आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए। तो चलिएगा ध्यान से सब आदमी। तो एक सेकेंड मेरे भाई साहब, एक सेकेंड देखिएगा ध्यान से। दरअसल पार्टनर साहब देखिएगा एक सेकेंड, राजा हर्षवर्धन का जो भाई का नाम था वह राज्यवर्धन नाम था। सॉरी मेरे भाई साहब, राजा हर्षवर्धन के भाई का नाम था राज्यवर्धन। पार्टनर साहब जो आपका विश्व आर्थिक स्थिति था वो 7.1% बोला था। एक सेकेंड मेरे भाई साहब, पता ना दिमाग कहाँ मेरा काम कर रहा था, थोड़ा सा लोग ध्यान देंगे। जो विश्व आर्थिक स्थिति था पार्टनर साहब वह 7.1% बोला था। राजा हर्षवर्धन के भाई का नाम था राज्यवर्धन, जिनके बाद वह थानेश्वर और कनौज का पार्टनर साहब शासक बने थे। चलिएगा आगे देखिएगा ध्यान से सब लोग। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कौन है? एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? सब लोग कमेंट कीजिए।
एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार मसाला का कहाँ स्थित है? सब लोग कमेंट कीजिए। यह एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे भाई साहब। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा मसाला का थोक बाजार दिल्ली में स्थित है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। जितने लोग मेरे भाई वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, प्लीज वीडियो को शेयर कर दें। कहता है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ थी? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ थी? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ थी पार्टनर साहब? तो वह राजगिरी में थी, ध्यान रखिएगा। यहाँ राजगाह ना होगा, यहाँ राजगिरी होगा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 400 BC पार्टनर साहब, मगध की राजधानी राजगिरी में था, इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? मतलब इस 4 में से 3 ऐसे लोक नृत्य होंगे जो जम्मू कश्मीर के होंगे, बाकी एक लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का ना होगा। तो दोस्त याद रखना है सब आदमी को कि हाफिज जो लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का है, रऊफ जम्मू कश्मीर का है, धूमल जम्मू कश्मीर का है, लेकिन डांगी नृत्य जम्मू कश्मीर का नहीं है। दोस्त याद रखना है सब आदमी को, डांगी दरअसल यह नेपाल और पार्टनर साहब गुजरात, महाराष्ट्र या बहुत सारे पार्टनर साहब राष्ट्रों में मनाया जाता है यह नृत्य। लेकिन आप याद रखिएगा कि हाफिज रऊफ धूमल तीनों इंपॉर्टेंट है। हाफिज रऊफ धूमल यह तीनों का तीनों जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है, आप इस बात को भूलिएगा मत। 14वें दलाई लामा, 14वें दलाई लामा अभी कहाँ रहते हैं? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं दोस्त? आप लोग को ऐसा कमेंट कीजिए। तो पार्टनर साहब 14वें दलाई लामा धर्मशाला में रहते हैं, आप मत भूलिएगा। हिमाचल प्रदेश में यह धर्मशाला है। दरअसल मेरे पार्टनर साहब एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे बनाया गया है बौद्ध मठ। तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में 14वें दलाई लामा रहते हैं, इस बात को नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वर मंदिर तीनों का तीनों कहाँ स्थित है? बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वर मंदिर, सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। दोस्त आपको हम बता देना चाहते हैं कि तीनों का तीनों मंदिर उड़ीसा में स्थित है, सब लोग याद रखिएगा। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वर मंदिर तीनों का तीनों उड़ीसा में स्थित है, दोस्त याद रखना है सब आदमी को। अगला क्वेश्चन, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दोस्त सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, भारत में वैदिक सभ्यता कौन से नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दोस्त सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, याद रखिएगा। भारत की जो वैदिक सभ्यता है वह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज पद्म श्री विजेता है? चारों के चारों ऑप्शन में से कौन ऐसे पार्टनर साहब है जो तीरंदाजी से बिलोंग करते हैं और उनको पद्म श्री विजेता पार्टनर साहब है? तो सब लोग देखिएगा, याद रखना है सब आदमी को कि निम्नलिखित में से पद्म श्री विजेता और वह तीरंदाज है आपका लिम्बाराम। लिम्बाराम ख्याल रखना है कि सबसे पहले तीरंदाजी से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले तीरंदाजी से बिलोंग करते हैं, इनको पद्म श्री पुरस्कार ही मिला है, सब आदमी को ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन, कहाँ का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ का गोल गुंबद है? कहाँ का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो दोस्त याद रखना है बीजापुर का गोल गुंबद, बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो ये ध्यान रखना है, भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? तो बीजापुर में है। बीजापुर का जो गोल गुंबद है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? दरअसल चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी राजगिरी थी, तो राजगिरी से हटा के कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया पार्टनर साहब? तो सब लोग ध्यान रखिएगा कि चौथी शताब्दी में राजगिरी से हटा के पाटलिपुत्र राजधानी कर दिया गया था मगध की राजधानी को। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जनवरी 2020 तक विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन थे? वह अभी भी हैं, वह पार्टनर साहब अभी भी हैं। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन है, चाहे 2 जनवरी 2020 तक कौन थे?
तो सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए मेरे भाई साहब, वह कौन से व्यक्ति हैं जो विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं अभी? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। डेविड मालपास, डेविड मालपास पार्टनर साहब विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष हैं, इस बात को मत भूलिएगा। डेविड मालपास विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष, इस बात को नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल किसको 31 दिसंबर 2019 को थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में तो कोई मार देगा मनोज मुकुंद नरवाने, क्योंकि आपको थर्ड सेना का अध्यक्ष है। लेकिन इस क्वेश्चन के तहत आप सब आदमी और बढ़िया से याद रखिए कि 31 दिसंबर 2019 को 31 दिसंबर 2019 को मेरे भाई साहब यह थल सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। आप इस बात को मत भूलिएगा। 31 दिसंबर 2019 को अगर हम बोल देवे तो 2020 में सबसे पहला जनवरी पार्टनर साहब इनका पहला ऑफिस वाला काम होगा। तो 31 दिसंबर 2019 को मेरे भाई साहब मनोज मुकुंद नरवाने साहब को भारत के थल सेनाध्यक्ष के रूप में पार्टनर साहब मतलब उनको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, शुष्का छिपाक जेरोफैथेलमिया, शुष्का छिपाक जेरोफैथेलमिया कौन से विटामिन के कमी के कारण होता है? ऐसा नाम दे रहा है पार्टनर। आप लोग आज समझिए, आप लोग एग्जाम में आए टेंशन बनाए क्या, ये सब क्वेश्चन टीसीएस से पार्टनर साहब पूछ रहा है। शुष्का छिपाक जेरोफैथेलमिया कौन से विटामिन के कारण होता है? तो शुष्का छिपाक जेरोथैलेमिया विटामिन ए के कारण होता है। दोस्त याद रखिएगा, शुष्का छिपाक जेरोफैथेलमिया विटामिन ए के कारण होता है। दोस्त याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2019 में कहाँ के वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक का प्रयोग करके विश्व के पहले त्रिआयामी मुद्रित हृदय की रचना की है? किस देश के वैज्ञानिक ने 2019 में मानव ऊतक का प्रयोग करके त्रिआयामी मुद्रित हृदय की रचना की है? त्रिआयामी 3D मुद्रित हृदय की रचना किस देश के वैज्ञानिक बनाए हैं? दोस्त यही सब करेंट है जो 2019 पार्टनर साहब 20 देखिए अब यह बनाए हैं, तो यह करेंट 2020 के लिए, 21 के लिए, 22 के लिए, क्योंकि पार्टनर साहब वो तो बना चुके हैं। आपका यह करेंट अब 3-4 साल तक चलेगा। जनवरी देखिए अप्रैल 2019 में किस देश के वैज्ञानिक ने मानव ऊतक का प्रयोग करके पहले 3D मुद्रित हृदय की रचना की थी? दोस्त वह इजराइल देश है। इजराइल देश के वैज्ञानिक 3D मुद्रित हृदय की रचना किए थे, यह बात को ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ याद रखना चाहिए कि हर्षवर्धन की जीवनी कौन है भाई साहब? तो हर्षचरित। उनके दरबारी कवि कौन से पार्टनर साहब? संस्कृत में लिखे। देखिए क्या क्या यहाँ से पूछ दिया। सबसे पहले आपको बता दें कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जो हर्षचरित नामक बुक लिखे थे। अब हर्षचरित कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है भाई जी? तो संस्कृत में। अब देखिए यही एग्जाम कर रहा है, आपको इसी क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन बना देगा कि दरअसल हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित कौन से भाषा में लिखी गई है। तो आपको पार्टनर साहब 4 ऑप्शन देगा, तो वहां संस्कृत टेंशन मारना पड़ेगा। और उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षचरित हर्षवर्धन का जीवनी ये संस्कृत में लिखा गया है, बाणभट्ट लिखे हैं। अगला क्वेश्चन, गुजरात में कौन सा झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? चारों ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है पार्टनर साहब जो झील गुजरात में है वह कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। बहुत ही पार्टनर साहब मस्त क्वेश्चन है, आप लोग सब नाम ना सुने होंगे। तो गुजरात में एक सुदर्शन झील है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था और यह कृत्रिम जलाशय है। देखिए लोनार, लोकटक, पुष्कर, देखिए पार्टनर साहब ये सब पार्टनर साहब झील आपका आप नाम सुन चुके हैं। अब ऐसा झील सुदर्शन झील जो कृत्रिम जला एक मतलब तालाब है, यह मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था और यह गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पे रोक लगाता है? ऑप्शन आपके सामने है।
कौन सा अनुच्छेद धर्म पे, जाति पे, लिंग पे, जन्म के भेदभाव पे रोक लगाता है दोस्त? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। दरअसल दोस्त याद रखना है कि आर्टिकल 15 जो है वह किसी भी व्यक्ति के धर्म के, जाति के, लिंग पे, वंश पे पार्टनर साहब उसके आधार पे भेदभाव होगा तो उस पर प्रतिबंध लगा देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी अनुच्छेद के तहत जो आप लोग अमित शाह सीए ला रहे थे, इसी अनुच्छेद के तहत पार्टनर साहब कांग्रेस मतलब संसद भवन में या अपोजिशन में खड़ा करती है कि अगर आप मुस्लिम को मतलब सीए पार्टनर साहब मतलब इसके अंदर में ना लाएंगे, मुस्लिम को यहाँ से हटाएंगे, तो पार्टनर साहब वही कहती थी कि आखिर वह धर्म के आधार पे उन लोग का भेदभाव हुआ कि ना हुआ। तो दरअसल यहाँ पे अमित शाह मतलब कहते थे कि ना भाई, हमारे देश में माइनॉरिटी है और मतलब वर्ल्ड के किसी भी देश में हिंदू लोग को पार्टनर साहब शरण नहीं दिया जा रहा है, इसके तर्ज पे हम यहाँ सीए ला रहे हैं। तो कभी भी धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे अगर भेदभाव होगा तो वह अनुच्छेद 15 के तहत पार्टनर साहब उस पर रोक लगा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 6 बिलियन डॉलर के कोष के साथ को जमानत देने के लिए सहमत हुआ। तो कौन सा देश है जो मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 6 बिलियन डॉलर के साथ पार्टनर जमानत देने के लिए सहमत हुआ? बहुत ही बढ़िया करेंट है, आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला बात कि 6 बिलियन डॉलर पार्टनर साहब जमानत राशि पे किया था, कब? तो मई 2019 में। वह देश से पार्टनर साहब पाकिस्तान 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, सब लोगों को ख्याल रखना पार्टनर साहब, IMF में जो 6 बिलियन डॉलर पार्टनर साहब जमानत दे के पार्टनर साहब सहमत हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है, इसमें से कौन सी चीज का विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है? क्या चीज का विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है? एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या चीज का विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है? तो दोस्त याद रखिएगा, तापीय विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तापीय विस्तार पार्टनर साहब गर्मी के दिन में एफिल टावर को और लंबा कर देता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अमेरिकी फोर्ब्स इंडिया की 2020 में देखने के लिए 20 लोग की सूची में शीर्ष पर है? पार्टनर साहब अमेरिका कंपनी जो फोर्ब्स है वह इंडिया के 2020 में देखने के लिए 20 लोग की सूची में सबसे शीर्ष पे कौन था? आप दरअसल याद पाएंगे तो 2020 में ये पार्टनर साहब पेपर में पत्रिका में आया था कि आपका प्रशांत किशोर काफी चर्चित व्यक्ति थे भारत में। पार्टनर साहब कन्हैया कुमार, ये भी पार्टनर साहब उसका नाम आया था कि यह चर्चित व्यक्ति है। तो उसी 20 चर्चित व्यक्ति में सबसे टॉप पे कौन था यह बता देना है। सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, वह कौन से व्यक्ति हैं जो अमेरिकी फोर्ब्स इंडिया की 2020 में देखने के लिए 20 लोग की सूची में शीर्ष पर है? तो वह हसन मिनहाज है दोस्त, याद रखिएगा। हसन मिनहाज सबसे टॉप पे, इस बात को मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का अभी राज्यपाल है पार्टनर साहब आनंदीबेन पटेल। यह मेरे भाई साहब सब लोग याद रखिएगा, यह अभी 2 का यूपी का है और एमपी का है। दरअसल यूपी का है, एमपी का अतिरिक्त प्रभार संभाल ले हैं। और आपको हम बता दें कि आनंदीबेन पहले वहाँ लालजी टंडन थे, जिनका पार्टनर साहब मृत्यु हो गया, इस बात को भूलिएगा मत। लालजी टंडन थे जिनका मृत्यु हो गया। तो मध्य प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल थे डॉक्टर सीतारामैया मध्य प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल थे, आप लोग इसको भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है? साइंस से क्वेश्चन है, सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। यही क्वेश्चन पूछेगा, बोलेंगे जीके जी से हार्ड पूछा है, बोलेंगे जीके जी से हार्ड पूछा है, तो भाई सब गलत बात है। जेली फिश आप पढ़िए, वैसा क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम पूछे। और जितने लोग वीडियो को अभी शेयर ना किए, बस खाली पार्टनर साहब देख रहे हैं, वह लिंक जरूर शेयर करें, जरूर पार्टनर साहब शेयर करें। जेली फिश किस संघ का उदाहरण है? सब लोग ऐसा कमेंट है, सब आदमी। तो आपको हम बता दें कि जेली फिश संघ निदेरिया का पार्टनर साहब उदाहरण है, संघ निदेरिया का उदाहरण है जेली फिश, सब आदमी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है? सबसे पहले अब स्विस बोला तो पक्का पक्का पार्टनर साहब ये स्विट्जरलैंड का बात होगा, और स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे रोजर फेडरर। आप देखिए ऐसा ही पकड़िए, कहता है किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है, मतलब स्विस सिक्का उनको सम्मान देने के लिए ढाला गया है, तो वह रोजर फेडरर होंगे, क्योंकि पार्टनर साहब रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि राफेल नडाल यह स्पेन के रहने वाले हैं मेरे भाई साहब। नोवाक जोकोविच यह सर्बिया के रहने वाले, भी सब क्वेश्चन पूछता है। सेरेना विलियम्स अमेरिका यूएसए की रहने वाली है। तो रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, उनके सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है। तो यह सब बात आप सब आदमी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे चुना गया है? और आपको बता देते हैं कि वह अभी भी है पार्टनर साहब विदेश सचिव। जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे चुना गया है? सब लोग ऐसे कमेंट कीजिए। दरअसल भाई वह हर्षवर्धन श्रृंगला है। हर्षवर्धन श्रृंगला है जिन्हें जनवरी 2020 में भारत का विदेश सचिव के रूप में चुना गया था, और अभी भी वह विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव है, सब लोग भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया था? सबसे पहले आपको बता दें, कर्मयोद्धा दरअसल नरेंद्र मोदी के जीवनी पे है पार्टनर साहब, यह नरेंद्र मोदी को समर्पित है। तो कौन से पार्टनर नेता हैं जो कर्मयोद्धा का नई दिल्ली में विमोचन किए थे? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। दरअसल कर्मयोद्धा नरेंद्र मोदी के जीवनी पर लिखी गई बुक का विमोचन आपके माने जाने गृह मंत्री अमित शाह किए थे। कर्मयोद्धा का विमोचन नई दिल्ली में अमित शाह किए थे, सब लोग भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। आपको हम बता दें, सबसे पहला ग्रह पार्टनर साहब बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मेरे भाई साहब पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, देखिए उसके बाद पार्टनर साहब शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद मेरे भाई साहब वरुण है। तो क्वेश्चन पूछा है मंगल और शनि, आप बताइए तो मंगल और शनि के बीच में कौन आएगा? तो बृहस्पति आपका राइट आंसर था। तो सब लोग आंसर याद रखेंगे, मंगल और शनि के बीच में मेरे भाई साहब बृहस्पति ग्रह आता है। इससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जनवरी 2020 में सशक्त मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण कौन सा स्टेट में आरंभ हुआ था? यह पीछे ही पार्टनर साहब क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। जनवरी 2020 में सशक्त मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो दोस्त याद रखना, यह उत्तर प्रदेश में आरंभ हुआ था, इस बात को भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जानते हैं? भारत के कौन से शहर को पूर्व के एथेंस के रूप में जानते हैं? तो भारत साहब सब आदमी को याद चाहिए कि भारत के मदुरै को पूर्व का एथेंस कहते हैं, सब लोग याद रखिएगा। भारत के मदुरै को पूर्व का एथेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? आप लोग रटते रटते थके थे, सिकंदराबाद, हैदराबाद, यही बस पार्टनर साहब आप लोग रटे थे कि हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। लेकिन यहाँ देखिए, इसमें 3 गो शहर जुड़वा शहर है और एक नहीं है पार्टनर साहब, उसको बताना है। तो सब लोग याद है, कटक और भुवनेश्वर पार्टनर साहब जुड़वा शहर है। अहमदाबाद गांधीनगर जुड़वा शहर है। हुबली और धारवाड़ जुड़वा शहर है। और त्रिशूर और तिरुवल्ला पार्टनर साहब जुड़वा शहर नहीं है। तो सब आदमी की अब यहाँ से 3 गो आपको जुड़वा शहर मिल गया। एग्जाम का पूछल, कटक भुवनेश्वर, अहमदाबाद गांधीनगर, हुबली धारवाड़ और त्रिशूर पार्टनर साहब तिरुवल्ला आपका जुड़वा शहर नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स, इंटरनेशनल हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? तब देखिए आप ऑप्शन छाट सकते हैं। बोलिए, विराट कोहली हैट्रिक लगाए हैं, रोहित शर्मा हैट्रिक लगाए हैं, पार्टनर साहब केदार जाधव कब का हैट्रिक लगाने वाले पार्टनर साहब हो गए? तो दरअसल कुलदीप यादव मेरे भाई साहब, एक ठो यहाँ बॉलर था बस, वही यहाँ पे हैट्रिक लगाएगा।
तो हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय थे कुलदीप यादव, जो 2 गो हैट्रिक पार्टनर साहब लगाए हैं। अगला क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? सबसे पहले आपको बता दें कि 1000 बार क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया के नेपोलियन के रूप में हम किसे जानते हैं, तो समुद्रगुप्त को। अब यहाँ पूछा कि दरअसल ठीक है, समुद्रगुप्त को हम इंडिया का नेपोलियन के रूप में जानते हैं, लेकिन जितना उनकी उपलब्धि थी वह कौन से स्तंभ शिलालेख में उल्लेखित की गई है? तो सब लोग याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त की जितनी भी उपलब्धियां थी वह इलाहाबाद शिलालेख स्तंभ में पार्टनर साहब उल्लेखित की गई है, वह इलाहाबाद स्तंभ में उल्लेखित की गई है, सब लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन, देखिए यहाँ टर्मिनल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई। अब यहाँ से इतना पूछे कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का पहले नाम क्या था, तो पहले नाम था मेरे दोस्त साहब विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पहले नाम क्या था, तो विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन। कहता है कि यह कौन से कालावधि में बनाया गया था? वर्तमान में मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का पार्टनर साहब, जिनका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन, यह कौन से कालावधि में बनाया गया था? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, दुनिया के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्त याद रखना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का पार्टनर साहब 1878 से 1888 के बीच में निर्माण किया गया था। 1878 से 1888 के बीच में निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सब लोग पार्टनर साहब, सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, सब आदमी। आईएमएफ का पार्टनर साहब प्रबंध निर्देशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आईएमएफ का प्रबंध पार्टनर साहब निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो देखिए यही सब चीज तो पार्टनर साहब आप लोगों से पूछेगा और आप लोग नहीं बना पाएंगे, बहुत दिक्कत होगा। चलिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया था। जो इसका हेड क्वार्टर है भाई साहब ध्यान रखना है, यह वाशिंगटन डीसी में है, यह वाशिंगटन डीसी में है मेरे भाई साहब, याद रखिएगा। और इसका अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा पार्टनर साहब, इसका ध्यान रखना है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है, इस बात को आप लोग मत भूलिएगा। और ये भी आपको बता दें कि जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे मेरे भाई साहब, देखिएगा ध्यान से, क्रिस्टीने लगार्डे, क्रिस्टीने पार्टनर साहब लगार्डे पार्टनर इसके पहले थे। क्रिस्टीने लगार्डे इसके पहले थे आईएमएफ के पार्टनर साहब निर्देशक। अभी ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और देखिएगा ध्यान से, आईएमएफ का स्थापना 1944 में हुआ था, हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और ये भी आपको बता देते हैं कि जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है वह बुल्गारियन की निवासी है, वह पार्टनर साहब बल्गेरियन की निवासी है। यह भी पूछ सकता है कि आईएमएफ का प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किस देश की निवासी है, तो बल्गेरियन की निवासी है। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बनना चाहिए। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह कौन से शहर में आयोजित किया गया था? दरअसल अब यहाँ से यह क्वेश्चन तो आप सब आदमी को याद रखना है कि पहले झंडा सत्याग्रह का आयोजन कब किया गया था, तो 1923 में। पार्टनर साहब कहाँ किया गया था? नागपुर में, नागपुर में 1923 में झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, सब लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में नई दिल्ली में द्वीप विकास अभिकरण की 6ठी बैठक का अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट करेंट है भाई, यही सब करेंट पूछेगा जो आपको किसी बुक में ना मिलेगा। आईएएससी पूछ चुका है पार्टनर साहब, 20 साल करेंट पक्का आपके क्वेश्चन में आएगा। द्वीप विकास अभिकरण की 6ठी बैठक, द्वीप विकास अभिकरण की 6ठी बैठक सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में हुआ था
और उसका पार्टनर साहब अध्यक्षता आपके माने जाने गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था, इस बात को भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन देखिए तो, जॉन मेनार्ड केनिस जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, कौन से देश से थे? देखिए यह केनेशिया और शास्त्र दिए थे। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पक्का पक्का आ सकता है कि केनेशिया और शास्त्र कौन दिया था? तो जॉन मेनार्ड केनिस, इनसे नाम से केनिस पार्टनर साहब, तो केनेशिया और शास्त्र जॉन मेनार्ड केनिस दिए थे। यह आर्थिक सिद्धांत था, वह कौन से देश से थे? जॉन मेनार्ड केनिस। तो ध्यान रखना है दोस्त, यह इंग्लैंड के रहने वाले थे जॉन मेनार्ड केनिस। जॉन मेनार्ड केनिस इंग्लैंड के रहने वाले थे, जो केनेशिया और शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अब देखिए यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। कहता है साइंस में कि निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं? निषेचन के बिना फल के विकास को आखिर क्या कहते हैं? देखिए यही सब क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलेंगे बहुत हार्ड पूछा था। भाई आप पढ़ ना रहे, प्रीवियस पढ़िए। इतना ना प्रीवियस जीके जैसे पढ़ने कि अगर आप रट लेंगे तो हमेशा हमेशा आंसर बना के आएंगे। निषेचन के बिना फल के विकास को हम पर्थेनोकार्पी बोलते हैं। निषेचन के बिना फल के विकास को हम पर्थेनोकार्पी बोलते हैं, इस बात को भूलिएगा मत। अगर निषेचन के बिना किसी फल का विकास होगा तो पर्थेनोकार्पी कहलाएगा। आगे, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होगा? कौन सा अंग जिम्मेदार होगा लाल रक्त आरबीसी के निर्माण के लिए? आरबीसी का निर्माण शरीर के पार्टनर साहब कौन सा अंग में होता है? कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग से कमेंट कीजिए। आपको हम बता देते हैं कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप बहुत नाम सुने होंगे, जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, वह कौन से देश के थे? दरअसल ओम नियम को पार्टनर साहब देने वाले जॉर्ज साइमन ओम कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, यही आपको बता देना है। तो दरअसल आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जॉर्ज साइमन ओम 17 मार्च 1789 में ओम के पार्टनर, देखिए इनका पार्टनर साहब जन्म हुआ था 17 मार्च 1789 में आप पैदा हुए थे। यह ओम का नियम पार्टनर साहब दिए थे जॉर्ज साइमन ओम। यह जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी के रहने वाले थे। तो ओम साहब जर्मनी के रहने वाले थे, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जवार नृत्य जो धन का उत्सव मनाने का एक नृत्य शैली है। धन का उत्सव, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन धन का उत्सव मनाने का शैली है? तो जवार नृत्य, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? जवार नृत्य का उत्पत्ति कौन से राज्य में हुआ है मेरे भाई साहब? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। जवार नृत्य का उत्पत्ति कौन सा स्टेट में हुआ है? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। आपको बता देते हैं कि जवार नृत्य का उत्पत्ति मध्य प्रदेश में हुआ है, इस दोस्त याद रखिएगा हमेशा हमेशा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? इनमें से कौन सा बैंक का राष्ट्रीयकरण ना कराना पड़ेगा पार्टनर साहब? तो ये भारतीय स्टेट बैंक, यह गवर्नमेंट बैंक है, इसका राष्ट्रीयकृत के लिए पार्टनर साहब क्या फायदा? तो भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, आप सब आदमी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? दिन और रात कब बराबर होते हैं? संपूर्ण पृथ्वी पे सब लोग को ध्यान देना है। दिन और रात कब बराबर होते हैं? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए पार्टनर साहब। जितने लोग पार्टनर, देखिए जितने लोग वीडियो शेयर ना किए हैं वह वीडियो शेयर करें। आपको पार्टनर साहब आप बताइए कि वीडियो शेयर करने में आपका क्या जानता है? आपका पार्टनर साहब वीडियो शेयर करने में क्या जाता है? आप लोग वीडियो शेयर कीजिए। तो आपको हम बता देते हैं कि दिन और रात बराबर होता है विषुव के दिन। अब सुनिएगा, विषुव मेरे भाई 2 बार होबे करता है, एक होता है 23 सितंबर और एक होता है 21 मार्च। इसी 2 दिन को पार्टनर साहब दिन और रात बराबर होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विषुव के दिन। तो विषुव के दिन मेरे भाई साहब दिन और रात आपस में बराबर होते हैं। 23 सितंबर को बराबर होता है, 21 मार्च को बराबर होता है, यह आप सब आदमी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग, तो
जनवरी 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देखिए लगल आया था IMF, जिसका स्थापना 1944 में, जिसका वार्षिक गठन DC है पटना साहब हेडक्वार्टर है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया पार्टनर साहब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसमें कितने सदस्य थे? वो अभी भी उतने सदस्य हैं। जनवरी 2020 यहाँ भले बोला गया लेकिन अभी भी उतना ही सदस्य हैं पार्टनर साहब। सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए IMF में कितने मेंबर हैं। तो याद रखना है दोस्त 189, आप लोग एग्जाम में आ सकता है 189 मेंबर IMF में है, इस बात को मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केरल का वर्तमान राज्यपाल कौन है? केरल का वर्तमान राज्यपाल कौन है? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, केरल का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान पाटना साहब केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 बहुमंजिला अवैध निर्माण जैन कोरल को H20 होली फेथ, अल्फा सेरिन और गोल्डन कायला रोम को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद जनवरी 2020 में ढहा दिया गया। यह कौन से राज्य में हुआ था? अब यह करंट आपके एग्जाम में आएगा तो आप कौन से बुक में पढ़े हैं भाई? SSC पूछ चुका है, कहीं पूछ सकता है कहीं में। 4 बहुमंजिला इमारत थी, बहुमंजिला 4 इमारत जैन कोरल को H20 होली फेथ, अल्फा सेरिन, गोल्डन कायलोरम, यह चारों के चारों इमारत पार्टनर साहब केरल की थी। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इसे जनवरी 2020 में ढा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता है? याद चाहिए भाई, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में रूपांतरण कैसे होता है? सब लोग से कमेंट कीजिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कैसे होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण पार्टनर साहब ऊर्जा रूपांतरण होती है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन से नदी किनारे है? विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन से नदी किनारे है? तो दोस्त आपको बता दे, सबसे पहले याद रखिएगा सब आदमी कि यह मालेश्वर मंदिर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है मालेश्वर मंदिर। यह कर्नाटक में है विजयवाड़ा, ये भी आपको पार्टनर साहब याद रखना चाहिए, कर्नाटक में है विजयवाड़ा। यहाँ मंदिर है मालेश्वर मंदिर, यह विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है, सब लोग याद रखिएगा। तो आपका यह 50 क्वेश्चन का सेट कैसा लगा मेरे भाई? आप सभी आदमियों को कमेंट करना है। देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरे भाई साहब, अभी चैटिंग में ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी तो हम आगे पार्टनर साहब वीडियो बना बना के आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए मेरे भाई, आप सभी आदमी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आप सभी को रात बढ़िया से गुजरे, कल हम लोग पुनः मिलेंगे। चलिएगा, बाय बाय।